आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपके वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। होने पाए परमेश्वर ये वचन हमसे बात करें, और परमेश्वर आप हमसे बात करें, और परमेश्वर हम सभी से बात करें। हमारे हृदयों को, मनों को तैयार करें। हम सुनने वाले नहीं, उसको अपने जीवन में प्रभु जी अप्लाई करने वाले हो जाएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बॉडी एंड लाइफ, शरीर और जीवन। शरीर और जीवन, ये दो बातें जो है ये हम जीते हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, चल रहा है। शरीर के साथ और जीवन के साथ जो है हम चल रहे हैं, लेकिन मसीह में रहते हुए हम कैसे उस जीवन को जीना है, जो जीना चाहिए, वो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। शरीर के बारे में परमेश्वर क्या बात करते हैं और परमेश्वर जीवन के बारे में क्या बात करते हैं, और एक मसीह को अपने शरीर के साथ और अपने जीवन को कैसे बिताना है, वो परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करेगा। तो इसलिए हम अपनी बाइबल को, और जहां आप नोट कर सकते हैं, आप यहीं पर भी पढ़ सकते हैं, हम खोलेंगे अपनी बाइबल को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और सबसे पहले उसकी 60 आयत पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 60 आयत। तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। और दूसरे वर्जन में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए उसको चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये बात बहुत कठोर है, इसे कौन सुन सकता है। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते थे, जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, तो मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ प्रार्थना करते थे और अधिकार के साथ वचन सुनाते थे। वो जो भी बोलते थे अधिकार के साथ कहते थे। कई बार लोगों को चुभ जाती थी बातें और कहते थे ये कैसी बातें करता है। कई बार प्रभु यीशु मसीह लोगों को हिपोक्रेट करके बोलता है, तुम पखंडी हो, तुम पखंड करते हो। कई बार प्रभु यीशु मसीह ऐसे बात करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बहुत लोग खड़े हो गए थे, क्योंकि ये हमें सीधी सीधी कई बार उनको क्या क्या बोल देते थे। प्रभु यीशु मसीह, तुम पोछा की हुई कब्रें हो, अंदर से तुम एक जली हुई लाश की तरह हो, सड़ी हुई लाश की तरह हो। प्रभु यीशु मसीह जो भी बात करते थे अधिकार के, और सिर्फ उनसे नहीं, आज भी प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बात करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के पास जो अधिकार था, उन्होंने जाते समय अपने चेलों को दिया था अधिकार, और कहा था ये अधिकार अभी मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास भी आज जब वचन सुनाते हैं, अधिकार के साथ वचन सुनाते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन जो वचन में लिखा है वो सुनाया जाएगा। किसी ने कहा आप क्यों वचन सुनाते हो, आप क्यों घरों में जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि तुम सारी जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। जब ये अधिकार मिला है तो हम वचन के, अपने धार्मिकता के हिसाब से तो हमें चलना ही होगा। वी कैन नॉट स्टॉप आवरसेल्फ, हम उसे बंद नहीं कर सकते अपने आप से, क्योंकि ये हमें दिया गया अधिकार है, ये दी गई ड्यूटी है, ये दिया गया काम है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। वहां पर लिखा उसके चेलों में से कईयों ने कहा, चेलों में से, ये कैसी बातें हैं, ये तो नागवार बातें हैं, ये तो कठिन बातें हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट बातें हैं, ये तो हो ही नहीं सकती। उसकी 63 हिस्से में पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात करना शुरू किया और कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहा था, कह रहा था क्योंकि मैं ये बातें जीवन के लिए और आत्मा के लिए बात कर रहा हूं, ये मैं शरीर के लिए बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि लोग शरीर के साथ जीना चाहते हैं, लोगों को आनंद करना, मजा करना, पार्टी में जाना और शराब पीना, नशे करना, बुरे काम करना अच्छा लगता है।
ये सब कुछ करना चाहते हैं वो। और बाइबल में लिखा हुआ है, अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बातें शरीर के लिए नहीं, ये आत्मा के लिए और जीवन के लिए है, ताकि हमारा आत्मा भी सीधा हो जाए और हमारा जीवन भी सुधर जाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं और चेलों से भी बात करने लगे, जो ये कह रहे थे ये तो बहुत कठिन बातें हैं, ये कैसे हो सकता है, हम कैसे मान सकते हैं। एक बार तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक ने कहा था, आओ हम भी इसके साथ मरने चले, क्योंकि ये तो पक्का मरेगा और हमें भी मरवाएगा। तो प्रभु यीशु से आओ चले, हम बोलता चलो चलो चले मरने इसके साथ। ये सच्चाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बात करते थे। सिर्फ वहां पर वो अधिकार के साथ बात करने की बात नहीं कर रहे, उन्होंने अगर किसी दुष्ट आत्मा को भी बाहर निकाला है तो वो भी अधिकार से। आज जब हम भी बोलते हैं दुष्ट आत्माओं को, जब तो क्या बोलते हैं, चली जा, ऐसे बोलते हैं, चली जा यीशु के नाम से, हम ऐसे करके बोलते हैं। तो ये क्या है, अधिकार। और जिसके पास अधिकार नहीं है तो कैसे बात करेगा। प्लीज चले जाओ। एक बार एक पास्टर किसी में दुष्ट आत्मा निकालने चले गया, तो वो सुबह से लगा निकल जा निकल जा निकल जा इससे, लेकिन वो निकल ही नहीं रही, दुष्ट आत्मा से निकल ही नहीं रही। बहुत बोला, शाम हो गई, अभी भी नहीं निकली। बोलता अभी लास्ट में बता निकलेगी कि नहीं, जाएगी कि नहीं। तो उसने बोला नहीं। कहता ठीक है फिर मैं जाता हूं। अधिकार यहां होता है, और पूरा अधिकार से फिर बात भी निकलती जब आप जाकर किसी को वचन सुनाते हो, उसको बोलते हो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर सकते हैं। कैसे आया वो अधिकार, वहां से। कहते जब तक वहां से ना दिया जाए, हम किसी को, मान लो आप किसी के लिए, मैं किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, वो बीमार है, आप उसको कैंसर का रोगी, उसको जाकर बोलते हो तुम चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से, कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, तुम्हारे पास अधिकार है, इसलिए तो बोल रहे हो। अगर अधिकार नहीं होता तो क्या बोल पाते। वो बोलेगा यार अगर मैं मर गया, कुछ हो गया तो फिर आप अपने आप में सोचे यार मैं बोल तो रहा हूं, अगर ये मर गया तो फिर नहीं। हम अधिकार को महसूस करते हैं कि हमारे अंदर वो अधिकार है। अगर हम इसे बोलेंगे कि इसकी बीमारी इससे चली जाए, और ये चली जाएगी। अगर वो वचन अधिकार से बताता था, तो वो दुष्ट आत्माओं को भी अधिकार से निकालता था। और चेले भी कहते थे ये कैसी शक्ति, कैसी सामर्थ्य है कि सृष्टि पर भी इसको अधिकार है। तो सृष्टि को भी शांत कर देता है, पानी भी इसकी बात मानता है, समुद्र भी इसकी बात माने। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कहता आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। प्रिय आज हमसे परमेश्वर से बात कर रहे हैं वचन से, वो यही है कि शरीर से कोई कुछ भी लाभ। थोड़े दिन पहले मैंने एक फ्यूनरल किया और उसमें मैंने देखा जब उसको वहां पर डेड बॉडी को रखे हुए था, तो हम बस वेट कर रहे थे प्रार्थना करने के बाद कि जल्दी जल्दी उसको प्रेयर करके गड्ढे में डाल दे, क्योंकि अभी उसकी वैल्यू नहीं रही। अभी उसका टाइम जो है वो खत्म हो गया है, शरीर खत्म हो गया है। तो शरीर तो डाल दिया, और हमने क्या लिख दिया कि ये कहां चला गया है? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में कौन गया है? शरीर का आत्मा? आत्मा। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर से फिर कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि बात तो आत्मा की है। स्वर्ग में तो आत्मा ने जाना है, इसलिए तुम्हारा आत्मा जो है वो साफ और पवित्र होना चाहिए, और तुम्हें उसमें रहकर अपने जीवन को बिताना है। सारे बोलो हालेलुया। उसकी 66 आयत को फिर पढ़ लेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत रे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। जब प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बातें कर रहा था और ये बोल रहा था, तो उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी डिफिकल्ट बातें हैं, ये तो हो ही नहीं पाएंगी। तो तब प्रभु यीशु मसीह उनको बोला ये शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्माओं की बात कर रहा हूं, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, मैं जीवन की बातें कर रहा हूं। तो लिखा वो सुन नहीं पाए, और क्या हुआ, उसके चेलों में से लोग उल्टे फिर गए। प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंसान को ना दुनियादारी बड़ी अच्छी लगती है,
मजे करने, जैसे मन में आए वैसे जीना, जो मन कर रहा है वो करना, जो खाने को मन कर रहा है खाना, जो पीने को मन रहा है पीना, जैसे मेरा जीवन है मैं जीना चाहता हूँ, मैं जैसे मेरी। और ये आपको बताऊं, ये सारा जो बात है, जो बुरी बातें हैं ना, ये शरीर के साथ ही सेट होती है। सिगरेट पीना है तो किसको नुकसान हो रहा है? शराब पीने से किसका नुकसान हो रहा है? अगर बुरे काम कर रहे हैं तो किसका नुकसान हो रहा है? शरीर का। ये सारी शरीर पे है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला शरीर नहीं, आत्मा को पवित्र करना है। लिखा ये बातें इनको लगा, ये तो फिर हमें आत्मिक होकर चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं खाना, हमें वो नहीं पीना, होता ये तो बहुत सारी पाबंदियां लगी होती है। ऐसे जीना तो बड़ी है, मतलब है मेरी मर्जी में से ऐसे मर्जी जियो। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु सब उपदेशों में परमेश्वर ने कहा था, हे जवान अपनी जवानी के दिन तो आनंद मान, जो तेरे मन में कर, जो तेरी इच्छा है करना, लेकिन याद रखना एक दिन तेरा न्याय होगा। तेरा न्याय होगा, तेरे से हिसाब लिया जाएगा। तो शरीर से हिसाब लिया जाएगा या आत्मा से? आत्मा से। आत्मा का मेल परमात्मा से मेल होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा जो परमेश्वर के पास लौट चलता है। इसलिए आत्मा का पवित्र होना बहुत जो। शरीर आपसे कुछ भी बुरा करने के लिए बोले, कभी बात ना माने उसकी, क्योंकि बाइबल में लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा ये दोनों लड़ती है आपस में। शरीर आत्मा क्या कह रहा है? चल सुबह उठ, वॉक करके आता हूँ। शरीर क्या बोलता है? सो जा, थोड़ा रेस्ट कर ला। अंदर आत्मा हमसे बात कर रहा था, कोई नहीं, थोड़ा कर मेहनत। शरीर कहता थोड़ा जो और, मतलब हम ज्यादा शरीर की बातें मानते हैं। शरीर में भूख लगी है तो भूख खाना भी पड़ा है, और अंदर परीक्षा आ रही है कि मैं खाना खा लूं फटाफट, और आत्मा कहते कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर। शरीर नहीं कोई बात नहीं, खा ले जाके, कुछ नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? शरीर की बात। कल हम बात कर रहे थे तो अमन मुझसे बात कर रही थी, वो बोल रही थी कुछ उसने बोला, और मैंने कहा उसके हाथ में शायद दर्द हो रहा था, कुछ बोल रही थी प्रेयर करना। तो मैंने बोला नहीं, उसने बोला कि मेरी आंखों में दिक्कत हो रही है तो आप प्रेयर करो। तो मैंने बोला काम आप हाथ से कर रहे हो कि आंखों से कर रहे हो? मैंने ऐसे बात करी, तो फिर तुरंत मेरे मन में वो बात आई। मैंने परमेश्वर की बातों को याद किया कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से हमारी क्रिएशन करी है। मतलब अगर मुझे हाथ से भी काम करना है तो मुझे उसके लिए आंखें भी चाहिए। अगर हाथ से काम करना है तो मुझे लगता है कि मैं तो हाथ से काम कर, हाथ से काम करने के लिए भी पैर चाहिए। अगर पैर नहीं तो सीधा हाथ वहां तक नहीं पहुंच जाएगा, आंख से देखना भी पड़ेगा। तब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से आपने हमें बनाया है। कैसे हमारा आंख होनी चाहिए थी, नाक होना चाहिए था, मुंह होना चाहिए था, हाथ होने चाहिए थे, पैर होने चाहिए थे। आपने कितनी अद्भुत रीति से हमारी रचना की है। शरीर को भी उसने हमारे ही वश में दिया है। आपको पता है हम अपने शरीर पर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आत्मा को ऊपर लेकर जाकर, क्योंकि बातें तो आत्मा की हो रही है। और अगर आत्मा को हम मतलब उसके ऊपर जयवंत कर लें अपने शरीर पर, तो समझ लो हमने दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हालेलुया। कहते तो बहुत सारे उल्टे फिरके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। ऐसे कई बार लोग चर्च में आते हैं, आपने भी देखा है, चर्च में लोग आते हैं, वचन भी सुनते हैं, और पास्टर जी तो ये करने के लिए बोल रहे हैं, पास्टर जी तो वो करने के लिए बोल रहा है, पास्टर जी तो ये कह रहे हैं, पास्टर जी तो वो कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसे बातें जो हैं हम कहते हैं। यस और नो? हमें जब फिरने की बात आती है ना, पीछे मुड़ने की, तो पास्टर जी तो हमें बोल रहे थे कि आपने ये काम नहीं करना। और ऐसे कई लोग थे जो पीछे मुड़ के चले गए, और कई आए कई चले गए इसी बात से, क्योंकि उनको अपने हिसाब से जीना है। और यहाँ पर तो हम किसी के अधीन में आ गए हैं,
अभी जो पास्टर कहेगा हमें वही बात माननी पड़ेगी, अभी जो पास्टर कहेगा हमें वही करना पड़ेगा। ये तो बड़ी कठिन बात है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा भाई, हम तो चर्च नहीं आएंगे। कहाँ लेके चलेंगे आप मुझे, कहाँ लेके चलेंगे? हम नहीं वहाँ आते, हम तो वो ठीक है यहाँ भी है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि कोई हमारे पे अधिकारी हो जो हमें समझा सके, हमें बोल सके। आमीन। 67 तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जब चेले वहां से चले गए छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले जो थे उनसे भी बात करी और उनसे भी पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो क्या कभी किसी को प्रभु यीशु मसीह ने फोर्स किया? क्या कभी किसी पास्टर ने किसी को फोर्स किया कि तुम्हें आना ही है, तुम्हें करना ही है? तुम्हें, आपको समझाया जाता है कि आपको परमेश्वर के वचनों को मानना है, बाकी नहीं मानना ये आप पे डिपेंड होता है कि मैंने माननी है ये बात या नहीं माननी। और आप कई बार नहीं भी मानते हो, आप सारी बातें मानते ही नहीं हो, आप अपनी मर्जी करते हो कई बार। और आप जब अपनी मर्जी करते तो क्या हम, जब मैं बोलूं कि इतने देर से वचन सुनाया जा रहा है और इतने देर से वचन सुनते तो क्या हम पूरा वचन के आधार पर हो गए? अब थोड़ी सी बात आ जाए तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे। थोड़े दिन पहले अच्छी गवाही होती है, दूसरे दिन अच्छी खराब हो जाती है गवाही। पहले क्या गवाही दे रहे थे, दूसरी बार क्या गवाही दे रहे थे। मतलब हमें ही नहीं समझ आती कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना परमेश्वर को जान पाए, कितना हम समझ पाए हैं। क्योंकि शरीर है ना साथ में, आत्मा तो इनकरेज करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं आज जाकर 25 लोगों पर 4 सुनाऊंगा। शरीर कहता है यार थक गया हूँ, आज रहने देता हूँ, और धीरे धीरे करते बाद में को भी नहीं सुनाते वचन। हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, उनमें से पतरस ने कहा, किसने कहा? पतरस ने कहा, शिमोन पतरस ने। 68 शिमोन पतरस ने उनसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। यहाँ पर पतरस ने अंगीकार किया प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो हम शरीर की बातों पे नहीं प्रभु, हम जीवन की बातों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए कहता है जीवन की बातें तो आपके पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए मैं पहला बिंदु अपना रखूंगा, वो है बॉडी इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय गॉड। जो शरीर भी है उसको भी परमेश्वर ने ही रचा है। शरीर को किसने बनाया? अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला था ना कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने शरीर को बनाया है। यहाँ 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 कैसे होना चाहिए, वैसे का वैसे परमेश्वर ने कितना सुंदर अच्छा करके हमें बनाया है। एक वचन हम देख लेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 16। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का संबंध। तब प्रभु यीशु मसीह आगे से पौलुस बात करता है, कहता है क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का। कैसे समझ में आता है कि ये जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है? क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। और पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और कहता वो हमारे अंदर रहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी था, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसकी 20 आयत में उसने कहा था, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तुम दिल का द्वार खोलते हो तो मैं उसके अंदर आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ फेलोशिप करूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। कहां पर? हमारे शरीर में। अभी जिसके अंदर, जिस शरीर में परमेश्वर वास करते हैं, जिस शरीर में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं और हैं,
हम दूसरे को कैसे वहां पर जगह दे सकते हैं? क्या उनसे बढ़कर कोई और हो सकता है हमारे जीवन के लिए? हम कैसे इस शरीर को सिगरेट, बीड़ी, शराब के साथ खराब कर सकते हैं? क्योंकि ये शरीर हमें दिया गया है, ये दान दिया गया है हमें। ये हमें एक बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है ताकि हम इसको जी सके कुछ समय के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं हम इस जीवन को, इस शरीर को साफ सुथरा सुधार के रखें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम इस शरीर को अच्छे से जिए। परमेश्वर चाहते हैं हम इस शरीर का ध्यान रखें। हम इस शरीर में बुरी, अडल्टरी, व्यभिचार, गलत काम, गंदे काम, लुच्चपन, बुरे काम हम अपने जीवन से नहीं कर सकते प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है और इसमें वो वास करता है। और परमेश्वर चाहते हैं हम इस शरीर का ध्यान रखें। ये हमें, मैंने कहा वरदान है, ये हमें दान मिला है, ये हमें गिफ्ट मिला है हमें जीने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आत्मा रहता है। जब शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा, तो शरीर फिर किसी काम का, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जब तक हम इसमें जी रहे हैं, जब तक हम इस शरीर में जी रहे हैं, एक्चुअली हमें शरीर का कितना ध्यान रखना चाहिए। और मैं चाहता हूं सिर्फ यही नहीं, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें और वॉक करनी चाहिए, हमें हर एक चीज का, शरीर के हर एक पार्ट का ध्यान रखना चाहिए, नहा धो के फ्रेश होके रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें पवित्र मंदिर मिला हुआ है जिसमें परमेश्वर का आत्मा जो वास करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने इस बात को कहा, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। हालेलुया। परमेश्वर मरों के साथ रहता है या जीवितों के साथ रहता है? परमेश्वर जीवितों के साथ रहता है, क्योंकि हम जीवित हैं। मरों से उसे कोई नहीं है, लेकिन जीवितों के साथ उसे अभी भी बात करना है, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। एक और वचन पढ़ लेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय की 1 आयत को भी हम पढ़ लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 7 अध्याय की 1 आयत। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। किसको सिद्ध करना है? पवित्रता को। हम अपने आप को, शरीर को और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करना है। अपने शरीर को बुराई से दूर करना है, इस मलिनता से दूर करना है शरीर और आत्मा को, क्योंकि इसमें परमेश्वर वास करते हैं, क्योंकि इसमें परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए इस मंदिर का मेरा और आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने शरीर का ध्यान रखें। हम अपने शरीर से प्यार करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? करते हैं। इसलिए तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्रीम लगाते हैं, बाल बनाते हैं, अच्छे से कंघी करते हैं ताकि हम सुंदर दिखें। क्या हम ऐसे कहते हैं कि हम बुरे दिखें? हम चाहेंगे अच्छा कपड़ा पहन के हम अपने शरीर को सुंदर दिखाएं, क्योंकि हम इसमें रह रहे हैं। और जिसमें रह रहे होते हैं, मान लो हमारा घर ही है, हम उसमें रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने घर को ऐसे गंदा मंदा बना के रखते हैं? नहीं, हम साफ सुथरा करके कि कोई आने जाने वाला भाई के देख के बोले यार आपने अपना घर बड़ा साफ रखा है। हम करते हैं, हर एक चीज को साफ सुथरा करते हैं। ऐसे ही हम इस शरीर में भी रह रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है इसको हर तरह की बुराई से हम पवित्र रखें, जैसे शुद्ध रखें, क्लीन रखें, पवित्र रखें। हालेलुया। और दूसरा जो पॉइंट है वो है लाइफ इज गिवन बाय गॉड। जो जीवन भी है
वो भी हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। यस और नो? यस। कैसे समझ में आता है? जब परमेश्वर ने लिखा शरीर बनाया था, आदम बनाया था, तो वो एक लाश की तरह था, मृत्यु जैसे पड़ा हुआ था, डेड बॉडी जैसे पड़ा हुआ था जब परमेश्वर ने आदम को बनाया। लिखा फिर परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास उसमें फूंक दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। मतलब इस शरीर में परमेश्वर ने आत्मा डाल दिया और ये क्या हो गया? जीवित। इसका मतलब हम इस शरीर में रह रहे हैं और वापस परमेश्वर के पास जाना है। और परमेश्वर ने वचन में लिखा मिट्टी तो मिट्टी में चली जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं कि ये स्वर्गवासी हो गया है। क्यों स्वर्गवासी? क्योंकि जहां से परमेश्वर ने शरीर को मिट्टी से बनाया और वापस मिट्टी में चला गया, और आत्मा जो था वो परमेश्वर ने दिया था उसके अंदर, इसलिए परमेश्वर के पास ही वापस वो लौट गया। हालेलुया। परमेश्वर ने ही जीवन दिया है और वो चाहता है कि हमने जो जीवन दिया गया है, ऐसे नहीं दिया गया कि हम मर्जी से जिए, जैसे मर्जी खाए पिए जाए आए करें, जो मेरा मन करता है मैं करूं। हम यहाँ पर भेजे गए हैं, हम किसी पर्पस के लिए भेजे गए हैं, हम किसी उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं, हम किसी काम के लिए भेजे गए हैं। हमें परमेश्वर ने बनाया इसीलिए था कि ये भी मेरी संगति करेंगे, ये मेरी आराधना करेंगे, ये मेरे नाम को ऊंचा करेंगे। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत में कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन। परमेश्वर ने सिर्फ हमें जीवन यहां पर जीने के लिए नहीं दिया, उसने अनंत जीवन भी दिया। इसलिए आत्मा कभी भी मरता नहीं, वो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के पास वापस चला जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए कि तुम्हें जीवन दूं, पृथ्वी पर भी शरीर में रहते हुए भी तुम एक अच्छा जीवन जी कर जाओ, और उसके बाद जो तुम मर जाओ तब भी तुम्हारे पास अनंत जीवन है। क्योंकि मसीह लोग मरते नहीं है, उनके पास अनंत जीवन है। हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर हमारे डियर वंस, प्रिय जनों को हम जाकर मिलेंगे जो हमसे अलग हो गए, हमसे जुदा हो गए हैं। अगर वो वहां पर हैं तो हम जाकर उनसे भी, और अगर हम चाहते हैं मेरे प्रिय जन मुझे वहां स्वर्ग में मिले, तो आपका मेरा फर्ज बनता है कि उनको भी परमेश्वर का वचन सुनाएं, उनको परमेश्वर की बातें बताएं, उनको परमेश्वर के बारे में बताएं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, क्यों हमें चाहिए अनंत जीवन, किस लिए चाहिए। इस पृथ्वी तक जीने के लिए नहीं, हमें स्वर्ग में भी एक दूसरे को मिलना है। नहीं तो मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा स्वर्ग में, तुम नरक में चले जाओगे और मैं स्वर्ग में। और बाइबल में लिखा हुआ कि बहुत बड़ी खाई है, इधर के वहां नहीं जा सकते और वहां के यहाँ नहीं आ सकते, और वो समा फिर निकल जाएगा। लोग बोलते हैं नरक स्वर्ग कुछ नहीं। प्रिय, अगर मृत्यु सच है तो नरक स्वर्ग भी सच है। अगर इंसान ने मरना है तो फिर स्वर्ग भी है और नरक भी है। क्योंकि अगर मर गया तो फिर कहाँ जाना है, कुछ तो पता होना चाहिए। तो बाइबल में लिखा हुआ है उसके बाद स्वर्ग फिर न्याय। हालेलुया। एक और वचन पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय उसकी 6 आयत में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन, बिना मेरे कोई भी पिता के पास, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूं। अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। कहता है क्योंकि मेरे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैंने नहीं कहा, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं फिर से पढ़ देता। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पिता कहाँ रहते हैं, हमें कहाँ जाना है। और अगर आज हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवारों में, हमारे आस पड़ोस में जिनके साथ हमारा प्यार है, अगर वो आपको स्वर्ग में नहीं दिखेंगे, और जहां ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, अगर नहीं मिलेंगे आपको वहां पर, तो आपको कैसा लगेगा। हम चाहेंगे ना कि मेरा भी परिवार वहां पर हो, मैं रहूं। तो फिर ये किसका फर्ज बनता है कि उनको परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, अनंत जीवन की बातें।
वो हमारा प्रिय फर्ज है कि जाकर उनको बताया जाए कि प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है। हाँ, विश्वास करें ताकि हम स्वर्ग में मिलेंगे एक दिन। अगर इस पृथ्वी से चले भी जाते हैं, लिखा ना तो वहां मृत्यु होगी, ना वहां रोना होगा, ना वहां भूख होगी, ना वहां प्यास होगी, वहां अनंत जीवन होगा जो कभी भी खत्म होने का नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जो जीवन हमें यहाँ पर भी दिया है, हम इसे पवित्र जीवन करके जिए। जो इस उद्देश्य को परमेश्वर ने दिया था कि तू मेरी आराधना करना, और हम जहां से जब जाए तो हम उसकी आराधना करते हुए उसके चेले बनकर ही जहां से जाएंगे, ताकि हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच सके। हालेलुया। और यही परमेश्वर की बड़ी इच्छा आपके और मेरे जीवन से है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, हम परमेश्वर के साथ मिले रहें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शरीर को भी पवित्र रखना है और आत्मा को भी पवित्र रखना है। इनमें से मलिनता को, बुराई को खत्म कर कर अपना जीवन जो है पवित्र जीना है। हालेलुया। पवित्र कैसे जी सकते हैं हम? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, जब परमेश्वर हमारे अंदर है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें जीना सिखाएगा कि पवित्र जीवन कैसे जीना। फिर अगर शरीर हमसे कुछ बुरा करने के लिए बोल भी रहा है, तो सोचो, अगर आत्मा कह रहा है कि ये बुराई नहीं करनी और शरीर कह रहा है करनी है, और आत्मा ने कहा नहीं करनी, और आपने आत्मा की बात मान ली, तो किस किस का बचाव होगा? शरीर का भी बचाव हो जाएगा और आत्मा का भी बचाव हो जाएगा। और अगर हमने शरीर की बात मान ली तो शरीर का भी नुकसान होगा और आत्मा का भी नुकसान होगा। ऐसे परमेश्वर ने हमें सिखाया। और कैसे हम समझ सकते हैं परमेश्वर की बातों को? बड़े साधारण शब्द से उसने समझा दिया। कहते जब ये हाथ पाप करता है ना, मान लो इस हाथ ने क्या किया, किसी को कत्ल कर दिया, कर दिया, और पिटाई कहां होगी? गलती तो हाथ की थी, लेकिन पड़ किसको रही है? जब शरीर का बात मानेंगे तो आत्मा को भी सजा मिलेगी। अगर शरीर को हमने पवित्र कर लिया तो हमारा आत्मा भी पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आप इन वचनों को समझ चुके हैं कि हमें अपने शरीर और अपने आत्मा को क्या रखना है? पवित्र रखना है, ताकि ना कि हम दुनिया में पवित्र जीवन जिए, ताकि हम स्वर्ग में भी जा सकें पवित्र जीवन को लेकर। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम इसी समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन जो बोया गया ताकि परमेश्वर हमारा जीवन और हमारा आत्मा और हमारा देह जो है वो हम पवित्र कर कर प्रभु जी अपने आप की रखवाली करते हुए प्रभु जी अपना जीवन ऐसे जिए पवित्रताई वाला, ताकि परमेश्वर जब आप स्वर्ग से पिता परमेश्वर में लेने आए प्रभु, हम बादलों पर आपके साथ चले जाए, क्योंकि हमने अपने जीवन को पवित्र बनाए रखा था। प्रभु, जितने लोगों ने आज डिसीजन लिया है कि मैं आज के बाद शरीर की बात नहीं मानूंगा, मैं तो पवित्र आत्मा की बात मानूंगा, मैं तो अपनी आत्मा की बात मानूंगा, परमेश्वर मैं चाहता हूं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करें, ताकि प्रभु जो पवित्र जीवन जी सकें। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।